नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ठाणी की खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं नागौर के साम्राज्य से, जो आनंदपाल एनकाउंटर मामले में 17 दिन बाद भी अंतिम संस्कार का फैसला नहीं हो पाया है। आज राजपूत और रावणा राजपूत समाज के साथ ही अन्य समाजों की सभा हुई। राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज रोटवाड़ा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा, करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सभा में मौजूद रहे। सभी जिलों से समाज के लोग श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान किसी भी अवांछनीय घटना से बचने के लिए जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट भी बंद रखे गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आरएसी की 9 बटालियन लगाई गई है। जोधपुर से 560 जवान यहां पहुंचे हैं। नागौर के लाडनू भी आज बंद है। बंद का आह्वान करणी सेना ने किया है। साम्राज्य में भी लोगों का आना शुरू हो गया है। भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है। जयपुर के चोमू के रेलवा रोड स्थित हनुमान हटीरे मंदिर में ज्योतिषाचार्य रविंद्राचार्य महाराज व महंत विष्णुदास महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यज्ञाचार्य पंडित रामस्वरूप शर्मा ने विधि विधान से यजमानों से यज्ञ वेदी में आहुतियां दिलवाकर यज्ञ को संपन्न करवाया। महंत विष्णुदास महाराज ने बताया कि देश व राज्य में अच्छी बरसात व राज्य में बाल काटने की चल रही अफवाहों को शांत कराने के लिए यह आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि बाल काटने की घटनाएं महज अफवाहें हैं। अजमेर की विजयनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 89 पर एक कार से 2 किलो अफीम पकड़ी। साथ ही 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने थाने के बाहर नाकाबंदी में एक कार को रुकवाया और तलाशी ली। कार में से 2 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं कार सवार 3 जनों को भी हिरासत में लिया गया है। ये अफीम चित्तौड़गढ़ से पंजाब ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार तीनों आरोपी हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के भिवाड़ी में कोट कासिम रोड पर मौसमपुर गांव के पास बाइक पर सवार होकर आ रहे 3 युवकों पर पीछे से गोलियां चलाई गई। गोली लगने से बाइक पर बैठे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। बाइक पर बैठा तीसरा व्यक्ति बच गया। बाइक सवार तीनों युवक किशनगढ़वास में जेल में बंद मृतक के भाई से मिलकर वापस जा रहे थे। पुलिस ये मामला पुरानी रंजिश का बता रही है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आखिरकार परेशान अध्यापक ने घर वालों को हकीकत बताई और उसके बाद चिड़ावा थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। टोक्यो उनियारा में पालिका प्रशासन ने बागर बस्ती में आम रास्ते से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी JEN पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। टोक्यो उनियारा में विश्व जनसंख्या दिवस पर अस्पताल परिसर में स्कूल बच्चों ने रैली निकाली। कार्यवाहक ब्लॉक CMHO डॉक्टर रविंद्र खींची ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली कस्बे के सभी वार्ड्स में गई और जागरूकता का संदेश दिया। कोटा के इटावा में प्रधान सरोज मीणा ने रजोपा और बोरदा पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। प्रधान ने बोरदा सचिव द्वारा अनियमितता बरतने पर विकास अधिकारी को सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं गांवों के मुख्य मार्ग का निरीक्षण किया गया और कीचड़ भरे मार्गों पर सीसी सड़क बनवाने का आश्वासन दिया गया। कोटा के इटावा क्षेत्र में बारिश की कामना को लेकर राजोपा पंचायत के ग्रामीणों ने घास भैरव की पूजा अर्चना कर गांव के मुख्य मार्गों से सवारी निकाली। सरपंच राम भरोस भील सहित ग्रामीणों ने भैरव जी की पूजा अर्चना कर बारिश की कामना की। कोटा के इटावा में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में नगर के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर सर्किल पर आतंकवाद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मृतक श्रद्धालुओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। अजमेर के पीसांगन में SPC जैन कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को अपनी कई मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फीस कम करने की पुरजोर मांग की गई। इस पर प्राचार्य डॉक्टर सुचिता राठौर ने आश्वासन दिया। भरतपुर के कामा में गांव विरार में पुलिस की दबिश के दौरान कांस्टेबल के पैर से नवजात शिशु की मौत हो जाने के मामले में कांस्टेबल इमरान खान को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा दूसरे दिन भी प्रदर्शन करने पर ASP ने कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। भरतपुर के कामा में बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकियों द्वारा हमला करने के विरोध में कस्बे के मुख्य मार्गों और बाजार से जुलूस निकालकर दिल्ली बाईपास चौराहे पर आतंकवाद का पुतला जलाया। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम बागसूरी गांव में बने PHC का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट ने फीता काटकर किया। जाट ने लोगों को बताया कि PHC पर हर प्रकार की दवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। भरतपुर के हलेना में गांव झारोठी में एक स्कूल पेड़ के नीचे चलता है। यहां स्कूल भवन की खराब हालत के कारण हादसे की आशंका के चलते पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। खस्ताहाल स्कूल भवन की कई बार दीवारें गिर चुकी है। आए दिन छत और दीवारों से सीमेंट गिरती रहती है। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के आसिंद तिलोली कस्बे में रैगर समाज के ओम प्रकाश रैगर का आकस्मिक निधन होने से दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाते वक्त रैगर समाज एवं माली समाज के लोग आमने सामने हुए।
वहीं सीआई राजकुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में समझौता करवाया। माली समाज के लोगों ने कहा कि ये घाट माली समाज का होने के कारण अन्य समाज के लोगों को दाह संस्कार माली समाज के घाट पर नहीं करने पर अड़ गए थे। पाली के सादड़ी रणकपुर के पास कार के चालक पर चाकू से हमला कर कार भगाकर ले जाने का प्रयास किया गया। कार भगाते समय सादड़ी की रणकपुर पुलिस चौकी के सामने दुर्घटना हो जाने से आरोपी धर दबोचा गया। इस घटना में कार चालक की बांह पर चाकू लग गया और बीच बचाव में हमलावर की अंगुलियों पर भी कट लग गए, लेकिन इसी दरमियान संयोग से कार भगाते समय चौकी के सामने ही इनोवा से टक्कर हो गई और पता चलते ही पुलिस ने चालक को धर दबोचा। बाद में घायल कार चालक को सादड़ी सीएचसी दाखिल कराया गया, यहां उसका उपचार जारी है। भीलवाड़ा के आसिंद में एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठने पर पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा व तहसीलदार रामनिवास मीणा ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल तोड़वाई। राजकीय महाविद्यालय में सीटों को बढ़ाने को लेकर एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्राचार्य के आश्वासन के बाद भूख हड़ताल तोड़ी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष सुनील कुमार मेवाड़ा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर के कोटड़ा में स्कूलों में स्वच्छता के लिए बच्चों ने वोट देकर अपनी राय पेश की। क्षेत्र के समस्त स्कूलों में बैलेट पर बच्चों ने ठप्पा लगाकर मतपेटी में डाला। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के कनाना ग्राम में एक प्रख्यात मामा जी के मंदिर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े दान पात्र तोड़कर रुपए चुरा लिए। मंदिरों में दिन दहाड़े होने वाली चोरियों से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मौके पर पहुंचे ग्रामीण देवाराम, पूर्णमाराम, सुरेश आदि ने सरपंच व ठाकुर राजेंद्र करण को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने अज्ञात चोरों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। उदयपुर के वल्लभ नगर में हुई रात्रि चौपाल में समस्या पर फोकस रहा। जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी सहित ग्रामीण रात्रि चौपाल में मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में भारत विकास परिषद एवं स्टेट बैंक की शाखा द्वारा संयुक्त रूप से मंडी समिति में रक्तदान शिविर लगाया गया। जयपुर की टीम ने 51 यूनिट रक्त का संग्रह किया। शिविर का उद्घाटन मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा और बैंक शाखा प्रबंधक विनोद गुप्ता ने रक्तदान कर किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर ग्राम पंचायत नूरपुरा को जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया गया। यूआईटी अध्यक्ष संजय महिपाल ने बताया कि देश की जनसंख्या हर मिनट बढ़ रही है, ये चिंतनीय है। कार्यक्रम में सरपंच रमणीक सिंह और कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उदयपुर के कोटड़ा मुख्यालय के आस्था संस्था में चल रहे 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 19 दिव्यांग जन, जिनमें 15 महिला व 4 पुरुषों ने भाग लेते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण मुन्नीपाल के द्वारा दिया गया। इस कार्य में 55 सहभागी थे। इस मौके पर 6 अभ्यर्थियों को मुद्रा योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक की ओर से व्यवसाय के लिए लोन स्वीकृत कर सिलाई मशीनें वितरित की गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर राजसमंद के अमेठ से, जहां पालिका की मुख्य विद्या निकेतन सड़क पर बना बिना मुंडेर के कुएं में बदबू आने से प्रशासन की खासी मशक्कत करा दी। वहीं दुकानदारों का कहना था कि 4 रोज से लगातार भयंकर कुएं से बदबू आ रही है और बदबू से महामारी फैलने की आशंका के चलते सूचना नगर पालिका अधिकारी को दी। पालिका ईओ ने कर्मचारी भेज डीडीटी पाउडर छिड़काव करा दिया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में नागल ग्राम पंचायत में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। पूर्व चिकित्सा मंत्री और नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया। कोटा के सांगोद में विहिप और बजरंग दल ने रैली निकालकर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नवाज शरीफ का पुतला फूका। कोटा के खैराबाद ब्लॉक के बीईओ प्रहलाद राय को शिक्षकों ने कर्मचारियों के ऑफिस में बंद कर ऑफिस के ताला लगा दिया। करीब आधा घंटे बाद पहुंची रामगंज मंडी पुलिस ने शिक्षकों को समझाइश कर ताला खुलवाया। यहां करीब 600 शिक्षकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला, जिससे आक्रोशित होकर यह कदम उठाया गया। अजमेर के मसूदा क्षेत्र के महाराजी का वाडिया में पैंथर नजर आया है। इस पैंथर ने हमला कर एक बछड़े को मार गिराया। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम और प्रशासन को इसकी सूचना दी है।
अजमेर के पीसांगन में सेठन दरवाजा के पास पाइपलाइन लीकेज हो जाने से सड़क पर पेयजल व्यर्थ बहता रहा। यहां 1 घंटे की सप्लाई के दौरान पाइपलाइन लीकेज का पानी सड़क पर व्यर्थ बहा। वहीं कनिष्ठ अभियंता को फोन कर पाइपलाइन लीकेज होने और पेयजल के व्यर्थ बहने की जानकारी दी गई। इस पर अभियंता ने सप्लाई बंद होने के बाद लाइन दुरुस्त कराने की बात कही। जालोर के भीनमार में किराए को लेकर हुई झड़प में टैक्सी ड्राइवर ने एक कांस्टेबल की जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। कांस्टेबल स्टेशन से जेल जाने के लिए टैक्सी में बैठा था। इस दौरान किराए को लेकर एसडीएम निवास के सामने चालक और कांस्टेबल के बीच गाली गलौज के साथ मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जोधपुर के ओसिया में 9 दिवसीय शिव महापुराण की कथा के श्रवण और रुद्राक्ष महाशिवलिंग के दर्शनों के लिए दूरदराज क्षेत्रों से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ प्रातःकाल में मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक और हवन होता है। इसके बाद बटुक भाई व्यास के मुखारबिंद से शिव पुराण कथा का वाचन किया जाता है। शाम को संत महंतों के प्रवचन होते हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन में विश्व जनसंख्या दिवस पर स्कूल के बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी एनएस यादव ने बताया कि पूरे ब्लॉक में बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागृत किया। वहीं इस मौके पर जनसंख्या वृद्धि रोकने के इंजेक्शन को भी लॉन्च किया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में आर.एन. टैगोर स्कूल में समाजसेवी और श्रीजी ग्रुप चेन्नई के डायरेक्टर केसर सिंह राजपुरोहित के जन्मदिवस पर वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर प्राचार्य संतोष बुडानिया ने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजकीय महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के आह्वान पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने विधायक सुरेश ठाकर और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले छात्रों ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज प्राचार्य को कॉलेज शिक्षा निदेशक के नाम ज्ञापन भी दिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भैंसरोडगढ़ मार्ग पर चंबल पुल पर खड़ी जेसीबी में अचानक आग लग गई। जेसीबी में आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जेसीबी में आग लगती देख रास्ते पर वाहनों की लाइन लग गई। सूचना के बाद नगरपालिका के दमकल ने मौके पर पहुंचकर आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीकर के श्री माधोपुर में एक युवक ने साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक नांगल भीम निवासी चैनू गवारिया है। बताया जा रहा है कि उसने शराब के नशे में फांसी लगाई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी के नाम महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रथम वर्ष वाणिज्य, कला और विज्ञान संकायों में सीटें बढ़ाने और अपेक्स के 3 पदों, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव पदों को खत्म नहीं करके चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित रखे जाने की मांगे रखी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में श्री रघुनाथ बालिका महाविद्यालय में 16 जुलाई को आयोजित विधिक चेतना मेगा शिविर को लेकर नगर पालिका भवन में पालिका अध्यक्ष चांदनी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम अनिल कुमार, महिला पालिका अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमावत, पालिका उपाध्यक्ष शाकिर सोलंकी सहित नगर पालिका के निर्वाचित और मनोनीत पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक में विधिक चेतना शिविर की जानकारी का ज्यादा से ज्यादा संपर्क के माध्यम से प्रचार करने का आह्वान किया गया। साथ ही बताया गया कि इस शिविर में दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। बाड़मेर के कल्याणपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के युवा उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री पदम सिंह सांखला के सड़क दुर्घटना में असामयिक देहांत पर कल्याणपुर में मां जगदम्बा राजपूत छात्रावास में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसमें कांग्रेस सेवा दल संगठन मंत्री हुकुम सिंह, अजीत सिंह, राम सिंह कर्नौत, नरपत सिंह उमरलाई सहित करणी सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ के आकोला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड राजस्थान द्वारा प्रदेश व जिला स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तथा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। इसमें आकोला निवासी अशोक कुमार लोहार को तहसील अध्यक्ष तथा ब्रिजेश खींची को तहसील उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में 360 ऊंट में चादर चढ़ाई गई। रात्रि में महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। वहीं बाद में नमाज ईशा के महफिल मिलाद व जोधपुर के रेडियो टीवी सिंगर कलाकार जफर अमन साबरी एंड पार्टी द्वारा सूफियाना कलाम कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। कोटा के सांगोर में जनसंख्या दिवस के मौके पर राजकीय अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन हुआ। यहाँ चिकित्सकों ने मौजूद लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को समझाया। इस मौके पर आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही वीर सावरकर चौराहे पर आतंकियों का पुतला फूंका गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। यह दुर्गा माता मंदिर से 21 जनों का यह दल रवाना हुआ। इन श्रद्धालुओं का माल्यार्पण स्वागत कर शुभकामनाएं देकर रवाना किया गया। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा में आगुचा कस्बे में हिंदूवादी संगठन भगत मंडली के कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले के विरोध में आतंकवाद का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। साथ ही मृतक यात्रियों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। पाली के मारवाड़ जंक्शन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चेन्नई के कृष्णगिरी पद्मावती शक्तिपीठ आश्रम में संत डॉक्टर बसंत गिरी महाराज ने भक्तों को प्रवचन दिए।
यहाँ संत बसंत गिरी महाराज ने कहा कि माता पिता और गौ सेवा से व्यक्ति का उद्धार होता है। उदयपुर के वल्लभनगर में कानोड़ में हुई पालिका बोर्ड की बैठक में बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे छाए रहे। इस दौरान विधायक ने जलदाय विभाग को आड़े हाथों लिया। पालिका अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पालिका की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने, अवैध वाटिकाओं पर अंकुश लगाने और पालिका की निजी आय बढ़ाने पर चर्चा की गई। उदयपुर के वल्लभनगर में जीएसटी को लेकर व्यापार संघ की कार्यशाला हुई। इस दौरान विभागीय अधिकारी और विशेषज्ञों ने जीएसटी पर जानकारियां साझा की। वहीं कार्यशाला में उपायुक्त नीतू भारद्वाज ने बताया कि जीएसटी कानून देश की दशा बदलेगा। यह बहुत सरल है। पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना सराहनीय है, व्यापारी वर्ग इसका स्वागत करे। बाड़मेर के बालोतरा में एक शराब के ठेके पर रात को 8 बजे बाद भी शराब बेची जा रही है। अचंभे की बात यह है कि ये सारा खेल पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। यहाँ पुराने बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड के सामने रात करीब 8:30 बजे शराब बेची गई। इस दौरान पुलिस कांस्टेबल मोहन बिश्नोई पास में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कोई टोका टाकी नहीं की। जालौर की चीतलवाना में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित कर भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। महाविद्यालय में अनुपात में सीटें नहीं होने से विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित रह जाते हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर पाली के रानी से, जहां इंटदरा मेडिटेरियन कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला परिषद की डीआरजी निगरानी टीम ने सदस्यों ने खुले में शौच के लिए जाते लोगों का मॉर्निंग फॉलोअप किया। वहीं टीम के सदस्यों ने निगरानी टीम के साथ मॉर्निंग फॉलोअप कर लोगों को खुले में शौच नहीं करने और घरों में शौचालय बनवाकर नियमित उपयोग में लेने की समझाइश की। भीलवाड़ा के बनेड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। एडीएम ने निरीक्षण के बाद डाबला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही मौजूद विभागीय अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। झुंझुनू के पिलानी में सास और बहू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों ने घरेलू झगड़े के कारण ये कदम उठाया। ग्रामीणों की मदद से कुएं से शवों को बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जालौर के सांचौर में डूंगरी में महिला की टांके में गिरने से मौत हो गई। यह हादसा पानी भरते समय पैर फिसलने से हुआ। महिला ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। अलवर के राजगढ़ में पेयजल की समस्या को लेकर कस्बे के कोली बस्ती, दीवान जी का बाग, ख्वास जी का बाग, पुरानी चुंगी की महिलाओं ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर की ब्यावर में विद्युत दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने और बिलों में पाई जाने वाली गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस शहर और सेवादल जिला संगठन के संयुक्त नेतृत्व ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर के बसेड़ी में अवैध मैरिज होम पर प्रशासन ने सीज की कार्रवाई की। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने कार्रवाई की। यहां कृषि भूमि पर मैरिज होम संचालित पाया गया। सिरोही के रेवदर रानाडी राजकीय विद्यालय में भामाशाह दिलीप पुरोहित दांतराई द्वारा स्कूल के बालक बालिकाओं को नोटबुक भेंट कर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने की बात कहते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की गई। भरतपुर के वैर में सांसद बहादुर सिंह कोहली ने सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों और परिजनों ने सीएचसी में कार्मिकों और चिकित्सकों की कमी बताई। वहीं सीएचसी में प्रभारी ने सांसद कोहली को बताया कि वोल्टेज की आपूर्ति नहीं होने से जांच मशीनें चल पाती है और जांच करने में बाधाएं आती है। झुंझुनू के मंडावा में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर और राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ का स्वागत किया गया। धौलपुर की सेपो में गांव टोटा का नगला में अवैध शराब की बिक्री पर रहे शराब माफियाओं ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक ही परिवार के 3 सगे भाई घायल हो गए। कोटा के रामगंज मंडी में घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में आदर्श पीएचसी का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के अराइम में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सीएमएचओ कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में आरआई प्रधान रामलाल जाट, बीसीएमएचओ अनुल पिंगोलिया ने जनसंख्या नियंत्रण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। पाली जिले के देसूरी उपखंड मुख्यालय स्थित लापी मार्ग पर एक बेरे से विशाल विषैले सांप को पकड़ने में शंकरनाथ जोगी ने कामयाबी हासिल की है। ऐसे में इन दिनों जहरीले बड़े सांपों का भी आना बदस्तूर जारी है। इन सांपों ने क्षेत्र के कई लोगों को काटा है। पिछले दिनों देसूरी के एक युवक को रात में सांप ने गुप्तांग पर काट डाला था, जिसका उपचार जारी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने नगर में हो रही फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए सर्च अभियान चलाया। वहीं उक्त युवक से पूछताछ की गई, जिससे वो घबरा गया तो उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब में रखी एक देशी पिस्तौल बरामद हुई, जिसमें अभियुक्त जोनी नायक पुत्र नाथूलाल नायक उम्र 20 वर्ष निवासी शास्त्री नगर निम्बाहेड़ा को गिरफ्तार किया गया। पाली के रानी खौड़ पुलिस चौकी परिसर में आज चौकी प्रभारी समंदर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पौधारोपण कर पर्यावरण प्रेम को साकार किया गया। इस दौरान प्रभारी ने कहा कि वृक्षों की सुरक्षा अपने जीवन की सुरक्षा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सचिन पायलट का पीसीसी उपाध्यक्ष उदयलाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। जयपुर से बांसवाड़ा जाते वक्त निम्बाहेड़ा में अल्प प्रवास पर सचिन पायलट रुके। जोधपुर के बिलाड़ा शहर में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। अम्बेडकर सर्किल और मुख्य बस स्टैंड पर लोगों के विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर दुकानदारों ने रोष जताया। हालांकि नगरपालिका ने इससे पहले सभी को मोपू के माध्यम से सूचना भी दे दी थी। जयपुर के सांवर लेक में आनंदपाल मामले में प्रशासन मुस्तैद है। यहां जयपुर नागौर मेगा हाईवे पर भाटीपुरा में चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां सावराज जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है। वहीं चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग के दौरान लंबी कतारें लग गई हैं। अब तक सैकड़ों वाहनों की जांच हो चुकी है, जिसमें अधिकांश संख्या राजपूत समाज के युवकों के वाहनों की है। धौलपुर के चंबल क्षेत्र में रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र आकाश के लापता होने के बाद छात्र का बस्ता और किताबें चंबल नदी के किनारे मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। चंबल नदी के किनारे छात्र का स्कूली बैग और किताबें मिलने से छात्र के चंबल नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक उनका पुत्र आकाश सुबह स्कूल के लिए गया था। नागौर के लाडनू में जल स्वावलंबन अभियान के तहत पालिका के तत्वाधान में वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विधायक मनोहर सिंह के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। बारां के शाहबाद में 2 दिनों में उल्टी और दस्त के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। यहां अब तक करीब 25 से अधिक मरीज उपचार ले चुके हैं। चिकित्सा विभाग इसके लिए पानी की खराबी बता रहा है। वहीं अस्पताल में आरएल के इंजेक्शन समाप्त हो जाने से लोगों को बाजार से लाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी ओर बीमारी को बढ़ता देख आज कस्बे में जलापूर्ति नहीं की गई। नागौर के जायल में राजकीय महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर कॉलेज के छात्रों ने ज्ञापन सौंपा। छात्र अशोक राड ने बताया कि कॉलेज में 160 सीटें स्नातक वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि 3 गुना ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। जयपुर के सांवर लेक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में के दोषियों को सजा और यात्रियों की सुरक्षा की मांग की गई। झालावाड़ के झालर पाटन में ट्रक के नीचे दबकर एक मिस्त्री की मौत हो गई। यह हादसा ट्रक के नीचे काम करते समय हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर के राजाखेड़ा में गांव देवखेड़ा के दबंगों ने दलित पति पत्नी से मारपीट की। पीड़ित ने गांव के ही लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक के मालपुरा में बरौल गांव में 2 महिलाओं के बाल कटने की घटनाएं हुई। इधर ग्रामीणों ने मामले में शक के चलते एक पागल की पिटाई कर दी। करौली के सपोटरा में विश्व जनसंख्या दिवस पर चिकित्सा कार्मिकों और स्कूली छात्रों ने रैली निकाली। रैली को ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर हंसराज मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए लोगों को परिवार नियोजन का संदेश दिया गया। भीलवाड़ा के आसिंद में चंबल परियोजना के पाइप चुराने के आरोप में पुलिस ने टोंक जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए पाइप की कीमत लगभग 9 लाख रुपए बताई जा रही है। आसिंद थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि 7 जुलाई को चंबल परियोजना के कर्मचारी महावीर पचारिया ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि चंबल परियोजना के जैतपुरा रोड पर रखे 41 पाइप चोरी हो गए हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पुलिस ने कंकोलिया और दौलतपुरा गांव में झगड़ा करने के आरोप में 3 जनों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में नायब तहसीलदार धीरज कुमार वर्मा ने माताजी का खेड़ा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पोषाहार का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पोषाहार के चावल में एलियां पाई गई, जिस पर विद्यालय स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई गई। साथ ही बीईओ को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।